बीच बड़ी खबर आपको बताएं, 24 के चुनाव में आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर अपने हमले बहुत तेज कर दिए हैं। कल उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस सेक्टर को लेकर कांग्रेस पर सीधा और तीखा हमला किया है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी ये नहीं चाहते कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। तो देखिए, रक्षा के क्षेत्र के सौदे को लेकर गंभीर आरोप प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी दल पर लगाए गए हैं। हमारा देश ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है और वो दिन दूर नहीं जब यूपी में भी ब्रह्मोस मिसाइल बना करेगी और ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी है जिसका खौफ दूर दूर तक है। दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग रही है, लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं आया। जो देश भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते थे, दुनिया के कई देश, कांग्रेस सरकार ने उनके सामने भी रोड़े अटकाए। आप जानते हैं क्यों? ये इंडी वाले चाहते हैं भारत रक्षा क्षेत्र में न आत्मनिर्भर बने और न ही भारत में हथियार एक्सपोर्ट करने की क्षमता पैदा हो। ये इंडी वाले चाहते हैं विदेशी हथियारों की डील होती रहे, इनकी दलाली आती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आरोप के बाद रक्षा क्षेत्र को लेकर एक नई सियासी बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस दावा कर रही है कि उनकी सरकारों ने रक्षा क्षेत्र के लिए जो कंपनियां बनाई, केंद्र सरकार उन्हें प्राइवेट हाथों को बेच रही है। वहीं शिवसेना के उद्धव गुट ने भी पीएम के बयान पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। HAL हमने बनाया, जहां पर रक्षा क्षेत्र के इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं। हमने फील्ड गन फैक्ट्री बनाई, हमने स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री बनाई, हमने पैराशूट फैक्ट्री बनाई, हमने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। दुनिया में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया था और आज नरेंद्र मोदी जी उन्हीं सारे रक्षा क्षेत्र के फैक्ट्रीज को प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में भाजपा ने आत्मनिर्भर बनाया। क्या समय था कि आप कहते थे अब की बार 400 पार, अब जब 200 पार भी आप नहीं जा रहे हैं तो बयानबाजी, अनाप शनाप बयानबाजी हो रही है। आप कभी मंगलसूत्र मुसलमान, तो कभी घुसपैठिए, तो कभी मुजरा, कभी माफिया। आप भारत को रक्षा सौदों के मामले में आत्मनिर्भर बनाइए। भारत रक्षा सौदे से रिलेटेड हथियारों को खूब एक्सपोर्ट करे, खूब निर्यात करे। किसने रोका है? आप यह ठिकरा भी विपक्ष पर फोड़ना चाहते हैं। एक बड़ी खबर आपको बताएं, लोकसभा के परिणाम से पहले एक बार फिर विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का दावा है कि दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे कि छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। कांग्रेस कपिल सिब्बल के इस दावे का समर्थन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ईवीएम पर उठ रहे सवाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो आपको बता दें कि अभी जनादेश भी नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है that cannot be tampered. कि ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे? लोकसभा चुनाव में 7वें चरण की वोटिंग से पहले ईवीएम पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। 4 जून को जनादेश सामने आने वाला है, लेकिन विपक्ष ने अभी से ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का आरोप है कि दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सिब्बल का दावा है कि हर मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। Lot of people who are saying that these machines are possibly tampered, right? So we want to make sure that there is no possibility of tampering. That's all, nothing more than that. We are not saying that they are tampered.
We are not saying that they are not tampered. Like any machine can be tampered. ये तो है नहीं, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है that cannot be tampered. पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वहीं बीजेपी कांग्रेस और कपिल सिब्बल के आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। मेरा मानना है कि देश के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम नाकाबिले भरोसा है, टेम्पर्ड किया जा सकता है, उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। ईवीएम के जरिए दुनिया के अंदर कहीं चुनाव नहीं होता, ना अमेरिका के अंदर होता है, ना इंग्लैंड में होता है, ना जापान में होता है। हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम से होता है और इसका हमको बहुत तल्ख तजर्बा है। चुनाव के चलते ईवीएम के ऊपर में प्रश्न उठाते जाते हैं। ये कहना कि हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं लेकिन मशीन में गड़बड़ हो सकती है, ये तो प्रश्न उठाना ही है। यही नेता कोर्ट के सामने भी जाते हैं, कोर्ट ने आज तक इन बातों को स्वीकारा नहीं। यही नेता ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव होते हैं उससे चुने जाते हैं, जीतते भी हैं, तब ईवीएम को गलत नहीं मानते। तो इस प्रकार के प्रश्न उठाकर चाहे इस रूप से या दूसरे रूप से, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे? ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष कई बार ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुका है। राजकोट के गेमिंग जोन में हुए अग्निकांड में अब तक 10 बच्चों समेत 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। हादसे के पीछे कई तरह की लापरवाही सामने आई। पुलिस ने दावा किया कि गेमिंग जोन की ऑफिस से शराब की कई पेटियां बरामद की गई। वहीं हादसे की मेन वजह गेमिंग जोन में हो रहा वेल्डिंग का काम बताया जा रहा है। राजकोट के गेमिंग जोन में आग लगने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो दिल को चीर देने वाली थी। जहां बच्चे खेल रहे थे वहां धुएं का गुबार और लपटों का आतंक था, जिसकी चपेट में कई बच्चे आ गए और खेलते खेलते बच्चे मौत के मुंह में समा गए। इस दर्दनाक हादसे ने कई माओं की गोद सूनी कर दी। किसी का भाई छिन गया तो किसी के घर का चिराग आग की लपटों में बुझ गया। चिंगारी के शोले में तब्दील होते गेमिंग जोन के सीसीटीवी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी।